प्रेरणा मिलती है युवा भाई बहनों को कि कब कहाँ किससे प्रेम करना चाहिए। एक तो ये ज्ञान मिलता है और दूसरे साधक को ये प्रेरणा मिलती है कि किसकी कैसी आराधना करने से हमारा आत्मकल्याण होगा। पहला भाव रुक्मिणी जी का, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर त्वंगतापम रूपम दृशां द्रसिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युत विसति चित्तम पत्रपम में। संबोधन कितना सुंदर किया। तीनों लोक में आप जैसा कोई दूसरा सुंदर नहीं है, आप त्रिभुवन सुंदर हैं और जितने आप सुंदर हैं उससे ज्यादा सुंदर आपके गुण हैं। कोई बहुत सुंदर हो, दुर्गुण भरे हो तो दो कौड़ी का है। कोई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन स्वभाव ठीक नहीं तो भी वो बिल्कुल मिट्टी है। लेकिन आप श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ हो, त्रिभुवन सुंदर हो, क्योंकि जितने सुंदर हो उससे ज्यादा सुंदर आप में गुण हैं और जितने सुंदर गुण हैं उससे ज्यादा सुंदर आपका स्वभाव है। मेरा मन तो बचपन से आपको चाहे रहा था, लेकिन जब से महापुरुषों से मैंने आपकी कथा सुनी ना तो मेरा लगाव आपके प्रति अधिक हो गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। भगवान की पटरानी लक्ष्मी जी हैं तो भी कहती हैं कि आपसे प्रेम इसलिए अधिक हुआ क्योंकि मैंने आपकी कथा सुनी। इसका मतलब आप कथा सुन रहे हो तो निश्चित प्रभु से प्रेम बढ़ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। आपके मन में आएगा द्वारिकाधीश, रुक्मिणी तेरा मेरा कुछ परिचय नहीं, संबंध नहीं, ऐसी बातें क्यों करती हो? तो रुक्मिणी जी कहती त्वयि अच्युत विसति चित्त मपत्रपम में। तुम्हें लज्जा नहीं आती? तो रुक्मिणी जी कहती आप यही सोच लो कि मेरा मन निर्लज्ज होकर आपका वर्ण कर रहा है। गायन विलज्जा विचरेद संगा। भगवान की भक्ति में अगर लज्जा करोगे तो भक्ति न कर पाओगे। लज्जा को पहले तिलांजलि देनी पड़ती है। आप यही सोचिए कि मेरा मन निर्लज्ज होकर आपका वर्ण कर रहा है, अथवा आप इतने सुंदर होते ना तो मेरा मन आपका वर्ण नहीं करता। मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूं। मेरे मन का दोष है कि आपकी सुंदरता का दोष है, ये आप ही निर्णय कर लीजिए। पहला संदेश। दूसरा संदेश, दुनिया में कोई भी समझदार कन्या हो तो अपने से श्रेष्ठ वर का ही वर्ण करना चाहती है। ये बात अलग है कि उसके भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। मैं भी थोड़ी समझदार हूं, इसलिए अपने से श्रेष्ठ आपका वर्ण कर रही हूं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धाम भीरात्म तुल्यम धीरावती कुलवती न गृणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम। मेरी अपेक्षा जाति में, कुल में, परंपरा में, धन में, ऐश्वर्य में, वैभव में, यश में, कीर्ति में, सुंदरता में, गुण में बहुत आगे हो आप मेरी अपेक्षा, इसलिए मैं आपका वर्ण करना चाहती हूं, तो मेरा दोष क्या है? तीसरा संदेश, आप यदि नहीं आए, मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मेरा अपयश नहीं होगा, आपका अपयश होगा। क्यों? जैसे खाने की वस्तु सिंह के पास रखी हो और सिंह की उपस्थिति में सिंह के खाने की वस्तु श्रगाल, गीदड़, कौवे उठा ले जाएं तो सिंह के पराक्रम को धिक्कार है। आप पुरुष सिंह के होते हुए
आपकी अनन्य भोग्या रुक्मणी मैं, और आपकी इस धरती में उपस्थित रहते हुए शिशुपाल जैसे गीदड़ श्रृगाल कौए मेरी ओर दृष्टि डालेंगे तो आपके बल पराक्रम पौरुष के ऊपर उंगली उठ जाएगी। कैसा अद्भुत संदेश है रुक्मणी जी का, पत्थर भी पिघल जाए वो। आप कह सकते हो कि रुक्मणी मेरे बारे में कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया इसलिए तुम मुझे चाह रही हो। तो रुक्मणी जी कहती कि इस जन्म में मुझे कोई भटकाएगा क्या, मैं तो कई जन्मों की बात आपसे कह रही हूं। पुर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरवर्चनादिभिरलम भगवान परेशः आराधितो यदि गदाग्रजयेत्यपाणिं गृह्णातु मे नदम घोष सुतादयोन्ने। मैंने पूर्व के हजारों जन्म की बात कही है आपसे। मैंने पूर्व के हजारों जन्म में जो भी जप तप यज्ञ अनुष्ठान व्रत नियम संयम का पालन करके पुण्य अर्जन किया है, मैंने जो भी तीर्थटन करके, मैंने जो भी इष्ट देव गुरुदेव कुलदेव की पूजा करके पुण्य अर्जन किया है, मैंने जो भी दान धर्म करके पुण्य अर्जन किया है, सारा पुण्य आपके चरणों में समर्पित करती हूं कि आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। आप कहोगे तेरा भाई चाहता नहीं, मैं आऊंगा तो झगड़ा होगा, मार काट होगी। तो रुक्मणी जी कहती प्रवदाम्य उपायम, मैं आपको उपाय बताती हूं। देवी पूजन करने के लिए जाऊंगी और उस समय आप आकर के मुझे लेकर द्वारिका में सानंद विवाह संपन्न करिएगा, मारकाट नहीं होगी। यदि आप नहीं आए तो मेरा अंतिम संदेश यस्यांग्रि पंकज रजस्नपनम महांतो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यरिहम्बुजाक्षन लभेय भवत्प्रसादं जहियामसून् व्रतकृशान् सतजन्मभिस्याम्। आपके चरणों की धूल पाने के लिए ब्रह्मा जी लालायित रहते हैं कि मेरा रजोगुण समाप्त हो जाएगा आपका चरण धूल पाकर। आपके चरणों की धूल पाने के लिए शिव जी लालायित रहते हैं कि आपकी चरण धूल मिल जाएगा तो मेरा तमोगुण खत्म हो जाएगा। आपके जिन श्री चरणों की धूल पाने के लिए देवता लालायित हैं, वे श्री चरण मुझे पति रूप में प्राप्त न हुए तो मैं अन्न जल का त्याग कर प्राण त्यागती रहूंगी, हजारों जन्म तक प्राण त्यागती रहूंगी, लेकिन आपके अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं करूंगी। ऐसी अनन्यता हो तो भगवान वैकुंठ से आ जाते हैं। यहां तो द्वारिका में बैठे हैं, रथ में बैठकर चल पड़े। और इधर रुक्मी को थोड़ा पता चल गया, भनक लग गई कि कृष्ण बिना बुलाए आ रहा है। कतारबद्ध सैनिक खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण पधारे तो प्रभु ने अपना सुंदर रूप प्रकट किया। जितने सैनिक थे देख करके मोहित हो गए। कोई ने कहा देखिए इनका मोर मुकुट, किसी ने कहा इनके नेत्र देखो, किसी ने कहा इनकी चाल देखो, किसी ने कहा इनका पीतांबर देखो कितना अरे बांसुरी लिया हुआ है। सब तो कन्हैया के दर्शन में डूब गए और कन्हैया ने रुक्मणी जी को उठाकर रथ में बैठाया, द्वारिका की ओर चल पड़े। रुक्मी को पता चला रथ रोका कन्हैया का, श्री कृष्ण मारने को खड्ग निकाल लिए। रुक्मणी जी ने कहा आपका होने वाला साला है, वध करेंगे तो बड़ा अपयश होगा, रहने दीजिए। तो उसी रथ में रस्सी से बांध दिया। आगे बलराम जी ने इस दुष्ट का वध किया, कन्हैया ने तो छोड़ दिया। और इधर श्री कृष्ण प्रभु रुक्मणी जी को लेकर के पहुंचे द्वारिका में। वैदिक मंत्र पढ़े गए, यज्ञ में आहुति दी गई, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। रुक्मणी जी ने कृष्ण प्रभु को और कृष्ण प्रभु ने रुक्मणी जी को वरमाला धारण कराया। और जब पुष्प मंडप पर विराजे तो अनुपम छवि दोनों की।
अद्भुत छवि है। कैसी है, आओ अनुभव करें। उसके पहले